क्या खिलाते हैं आप बचपन में इन्हें कि ये 16-17 साल की उम्र में ही अरबपति हो जाते हैं? फिर तरीका बताएं कि आप एक चपरासी को अरबपति कैसे करते हैं, ताकि हम भी अवाम की खिदमत करें। डॉक्टर साहब बैठे हुए, इन्हें भी अवाम की खिदमत करना से सियासत कर रहे हैं। आतिफ चौधरी साहब हैं, ये भी पीटीआई के साथ बड़ी देर से लाहौर से हैं। यहाँ हमारे साथ माइनॉरिटी से रोबिन्सन साहब हैं, गिल साहब ने, उजी साहब ने, दूसरे दो से सारे अरबपति करना चाहते हैं अवाम नू, लेकिन लूट मार के बगैर। तो हमें तरीका बताएं कि आप करते क्या हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक दूसरे को घसीटना था, पेट फाड़ने थे। कल इन्होंने जिस तरीके से घसीट के शहबाज शरीफ साहब ने पहले घसीट के सैलड डाल के दिया प्लेट में, फिर जरदारी साहब को वहां से आगे घसीटा तो आगे मटन कोरमा था वो उनकी प्लेट में डाला। वहां तक बात खत्म नहीं हुई, फिर साथ उनके बेटे ने घसीटा जरदारी साहब को, और अगली जो डिश थी वो मंचूरियन थी वो डाली। फिर थोड़ा सा मरियम साहबा ने भी धक्का मारा कि और घसीटना इस बदबख्त को हमने, आगे तीतर भुने हुए थे वो डाले उनकी प्लेट में। फिर उनको कुर्सी पे बिठाया, उन्होंने खाना शुरू किया। फिर घसीट के एक बंदे को ला के उन्हें कोल्ड ड्रिंक दी, फिर घसीट के उनके लिए मीठा भी डाल के लाए। तो ये जो आपने जिस तरीके से उन्हें कल घसीटा है, सानू भी घसीट लिया करो इस तरह। सारी पब्लिक इस तरह घसीटे जान नूं तैयार है। और असीं निक्के हुंदे घीसियां मारी दियां सन बारिश दे विच, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਲੇ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ਰਬਲ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਅੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਘਸਾਵਾਂਗੇ, ਮੀਂਹ ਪਊ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਸੀਟ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ बैठे हैं। जिस तरह का आपने जरदारी साहब को घसीटा है, वोट तो आपने लिया कि इमरान खान का भाई है, और गठजोड़ आपने कल किया कि मिलकर लूटना कैसे है। तो पहले तो जरदारी साहब ने कहा कि हुकूमत के कुछ लोग इनके साथ राब्ते में हैं। जरूर होंगे, टेलीफोन पे बात होती, फातिहा खानी होती है, शादियों पे जाना होता है, रस्मों रिवाज हैं, बिल्कुल राब्ते में होंगे हमारे लोग आपके साथ। लेकिन आपके लोग तो हमारे असर में हैं। जादू तो वो जो सर चढ़ के बोले। अभी आपके लोगों ने वोट नहीं डाला हमारे कहने पे। आपके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुल्तान से निकलना नहीं चाहा हमारे कहने पे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमारे कहने पे उनका इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने हमें मदद की है। अभी तो आपके 8-10 लोगों ने हमें वोट दिया है, तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हमारे लोग आपके साथ राब्ते में हैं? राब्ते में आपके लोग हैं, जेरे असर आपके लोग हैं, वोट वो हमें देते हैं और आइंदा भी देंगे। और आखिरी बात मैं इस मौजू के ऊपर यह कर दूं कि ये टब्बर जो एक दूसरे को चोर कहते थे, ये कल मरियम साहबा से रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपने बिलावल को सिलेक्टेड कहा था, आप सिलेक्टेड कौन है? तो उसके जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा, गुड़िया बस करो, अब बस करो। वैसे शहबाज शरीफ साहब यही कह रहे हैं पिछले 2 साल तो कि गुड़िया बस करो, पर वो साडी भैन बस नहीं कर रही। वो जिस तरह जरदारी साहब नूं घसीटना सी ना शहबाज शरीफ ने, उन्होंने तो नहीं घसीटिया, पर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब नूं घसीट देता है हर जगह पे। तो एक तो हमारी जो गुड़िया बाजी है, उनसे हमने ये पूछना है कि आप कोका कोला की बोतल में मिरिंडा डाल लें, आप उसमें 7 अप डाल लें, कैलोरीज 250 ही रहनी है। आप जो मर्जी डालें इस बोतल में, आप दोनों टब्बर करप्ट हैं। आपकी शक्लों के ऊपर, छोटे से बच्चे से पूछे ना कि करप्ट कौन है, तो उनके ज़हन में आपके वालिद की शक्ल आती है और जरदारी साहब की आती है, उसके बाद आप लोगों की आती है। तो एक खतरा आपको है और वो है इमरान खान। आपको पता है इसने एनआरओ भी नहीं देना, इसने लूटा पैसा भी वापस निकलवाना है। तो वो जो एक खतरा है उसकी वजह से आप हो गए इकट्ठे। आप आगे इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ेंगे, हमें पता है। इकट्ठे एक निशान पे नहीं लड़ेंगे तो एक दूसरे को वैसे मदद करेंगे। हम बड़े खुश हैं क्योंकि इमरान खान ने बहुत साल पहले बता दिया था कि इमरान खान के खिलाफ ये सारे चोर इकट्ठे होंगे, और वो दोबारा बार बार दुरुस्त साबित हो रहा है। तो जो आपने गरीब की मदद की वो भी गरीब के सामने है। जो इमरान खान ने किया, आज आपकी एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर पे है। आज आपका किसान जो है उसके बेहतरीन हालात हैं। आज फैसलाबाद के अंदर अरबों 100 अरबों रुपए की जो मशीनरी दोबारा लग गई है, लाखों लोगों को दोबारा उजरत मिल रही है। जो कबाड़ के भाव यहां पे पावर लूम बिक रही थी, साफी हजरात जानते, आज उस इंडस्ट्री में बंदा नहीं मिल रहा काम करने वाला। आज इंडिया वाले कह रहे हैं, मैंने कल शेयर किया था सारे हमारे एंकर हजरात के साथ एक वीडियो, इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे सारे ऑर्डर छीन के ले गया है।
आज आपके फॉरेन रिजर्व्स 22 अरब डॉलर के ऊपर हैं। आज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर पे नहीं है। आज आपके सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिक रहे हैं। आज पाकिस्तान दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क बन गया मोटरसाइकिल बनाने वाला। वो बनाता है तो कोई खरीदता है तो बनते हैं ना। आज पाकिस्तान में गाड़ियों की रिकॉर्ड सेल हो रही है। आज पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की रिकॉर्ड सेल हो रही है। फैसलाबाद के किसी शादी हाल में चले जाएं, आपको जगह नहीं मिलेगी। किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, जगह नहीं मिलेगी। कि कपड़े की दुकान चले जाएं, वहां जगह नहीं मिलेगी। हां, यह बात दुरुस्त है कि महंगाई हुई है और वो पूरी दुनिया में हुई है, यहां भी है, और हम उसको कम करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों की कुव्वते खरीद भी बढ़ी है। तो इमरान खान लोगों के साथ जीता और मरता है, इसलिए इमरान खान को इस बात का पता है। अब आते हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया, जिन्होंने फफे कुटने और फफे कुटनियां होना चाहिए सी। महल्ले च खड़े होकर, तुहानू पता है, थड़े ते बह के कुछ बंदे होंदे ने, उन्होंने भी कसाई दे फट्टे ते बह के भी चुगलियां करनियां होंदियां ने। कोई खवातीन होंदियां ने जिन्होंने तंदूर दे उत्ते खलो के चुगलियां करनियां होंदियां ने। वो तुहाडे वर्गे असल सहाफियां नू छड्ड के कुछ लोग इहो जिहे सहाफी भी बन गए ने, जिन्हां दा काम फफे कुटनी और फफे कुटना है। वो 3 घंटे कोई तस्वीर लेट हो जाए तो उन्होंने बड़ी फिक्र पै जाती। तुसी रोटी खा लो, तस्वीर आ जाएगी चाइना तो, तुसी एडे अदमुए ना होवो, तुसी खाना खा लो। तुसी बड़े परेशान हो, सुबह का नाश्ता भी नहीं कीता। आओ कासू साहब, सुबह का तुसी नाश्ता भी नहीं कीता और तुसी सुबह का जड़ा है वो मेरा ख्याल पानी भी नहीं पीता, बिकॉज आपको इतनी फिक्र है कि अभी तक चाइना से तस्वीर नहीं आई। बात यह है कि इमरान खान वो है कि जो जब पाकिस्तान से बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट करता है तो आपको फॉरेन प्रेस में नजर आ जाता है पाकिस्तान की इज्जत क्या है। जो इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ है वो भी दिल पे हाथ रख के जब बात करता है तो उसको पता होता है कि इमरान खान के बाहर जाने से पाकिस्तान की शान बढ़ रही है। और जब आप लोग जाते थे, आप अब झूठी तस्वीरें देते हैं। वो जो एक साहब हैं जिन्होंने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सहाफियों को कुत्ते की तरह भौंकने वाला कहा था, परवेज रशीद साहब की बात कर रहा हूं। वो परसों जब पहले चाइनीज डिग्नेटरीज यहां आई थी तो उनकी यहां की तस्वीरें लगा लगा के अपने आप को खुश कर रहे थे कि ये मियां साहब के साथ वहां हुआ था। मियां साहब के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। अभी जो एक फैक्ट्री में गए हैं और वहां पर हुआ है, और फिर हमारे बबलू भाई ने बताया है कि वो रिपोर्ट अभी तक हमने कोई नहीं करवाई, और एक प्रेम पत्र भेजा है डॉक्टर की तरफ से जिसमें डॉक्टर ने ये कहा है कि मियां साहब को फौरन दिल लगी की जरूरत है, उनका दिल टूट चुका है। तो किसी ने कहा कि शहबाज गिल ने रिश्ता देना, मैं बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन हैं जिनके शौहर बेचारियों के फौत हो चुके हैं, अकेली हैं। इस्लाम का फर्ज है, इस्लाम ने कहा हुआ है मालदार बंदे का फर्ज है उनको। तो मेरी सारी बहनें हैं वो पाकिस्तान की बेवा औरतें जो हैं, हमारी बहुत सारी बच्चियां हैं, लोगों की, गरीब आदमी की बच्चियां जो जिनको तलाक हो चुकी है या जिनके शौहर फौत हो चुके हैं। हमारी बहुत सारी बेवा हैं जिनको शहीद हो गए हुए हैं जिनके शौहर। तो जो मालदार लोग हैं, इस्लाम ने यह हुक्म दिया हुआ है कि आप अगर कर सकते हैं शादी तो जरूर करें। तो ये मेरी सारी बहनें, मैं बिल्कुल मियां साहब को तैयार। और एक होर भी फिर दी अजकल साडी भैन आई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी फिर दी है, तुसी उन्होंने मेरा ख्याल लॉन्च किया हुआ है, वो भी तैयार है। ठीक है ना। तो मियां साहब हां करन, बस बबलू हां करे कि नहीं मामा चाहिए, और मियां साहब हां करें, डॉक्टर ने जो लिख के दिया है कि वो शादी करने को तैयार हैं। तो आपको मुझे ये कहने की नून लीग को जरूरत नहीं है। तमाम मुसलमान बहन भाई होते, मियां साहब भी मेरे भाई ने। तो मेरी जो बहनें यहां पर बेवा हैं या कोई मतलक्का है, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप मियां साहब का फौरन शादी करवाएंगे, और जेल में जब मियां साहब होंगे तो उन्हें विजिटिंग राइट्स भी लेके देंगे उनकी शादी। ये तो उनका मजहबी हक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर तुहानू तुहाडी चोरी और बदनामी की वजह तो कितों रिश्ता नहीं लभदा ते तुहाडा किते ना किते संजोग मिला देंगे, तुहाडा इट खड़का किते करवा देंगे। तुसी बिल्कुल घबराओ ना इस गल तो। कोई तुहाडा कर दे ओदे, मैनू पता है तुहाडी हुण जिहड़ी रेपुटेशन है, तुहानू तो कोई मंगण ते हुण साइकिल ना देवे। तुसी चपड़ासियां नहीं छड्डिया। अब तो कोई बंदा शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो दूर की बात है, आपको अपना हेल्थ कार्ड नहीं देगा। आपने अपना इलाज करवा लेना है, हस्पताल आपके हैं, आपने कागजों में लिखवाना, आपने गुर्दा डलवाया, लगवा आपने बाल लेने हैं। तो इसलिए आप कोई गरीब शरीफ आदमी आपको रिश्ता तो दूर की बात है नहीं देगा। तो कोई ना कोई तुहाडा हिसाब किताब करांगे। साडी एक बाजी आई हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करदी फिरदी है, ओदा भी अजकल उन्होंने भी लोड़ है, कोई ना कोई काम करवा देने तुहाडा। सो ये दोबारा आपने ताना नहीं मारना, अगर मारा तो फिर इससे अगला जवाब आपको मैं दूंगा।
अच्छा, दूसरी बात मैं ये करूंगा कि यहां पर हमारे शहर के एक बड़े जबरदस्त किस्म के आदमी हैं जो फोकी बढ़ के मारने के बड़े शेर हैं। उन्हें लगता है बदमाशी करके सियासत होती है। सियासत तो हर बंदे का हक है, बदमाशी करके नहीं। उन्होंने यहां से यह कहा, मैं राणा सनाउल्लाह साहब की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि जिस जज ने शहबाज शरीफ को सजा दी उस जज की अदालत का घेराव करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि आला अदलिया ने अभी तक इसका नोटिस नहीं लिया। अगर ना लिया तो फिर यह प्रेसिडेंट बन जाएगा और लोग भी इसी तरह की मुगलजात फरमाएंगे आला अदलिया के लिए। बात यहां खत्म नहीं हुई, सियासत का एक वतीरा है। मेरे साथ जट साहब बैठे, दुश्मनी भी नजिठी हुई है। दुश्मनी और सियासत का एक वतीरा है हमारे कल्चर का कि हम औरतों को और बच्चों को कभी भी अपनी दुश्मनी और सियासत में नहीं लेके आते। राणा साहब यहां नहीं रुके, राणा साहब एक लेवल और आगे गए। उन्होंने कहा जो जज फैसला करेगा उसके घर का भी घेराव करेंगे। घर में राणा साहब औरतें होती हैं, आपकी बेगम हमारी बहन है, आपकी बेटी हमारी बेटी है। हालांकि आपने डेरा जो है वो जाली जमीन पे बनाया हुआ है, लेकिन हम आपके घर का घेराव नहीं कर सकते क्योंकि वहां हमारी बहन और बेटी बैठी हुई है। आप हमारे बदतरीन मखालिफ भी हो, आपकी बहन और बेटी हमारे अपनी बहन और बेटी की तरह सर के ताज पे है। चौधरी साहब ने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा हुआ है, क्यों चौधरी साहब, ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है। सो आप जजेस की बहन और बेटियों को बख्शें, मर्दों वाला काम करें, हमारे साथ निपटे, सियासत हम कर रहे हैं। जज ने तो फैसला देना है कानून के ऊपर, उसको क्या धमकी दे रहे हैं आप कि अगर जज ने फैसला दे दिया तो मैंने ये कर देना और मैंने वो कर देना है। तो आडे कोलों कुछ नहीं जे होना। पहले भी ना जजा ने सब कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਤਰ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਭੇਜਣਾ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਵਲਟੀ ਪੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। सो मैं दोबारा चीफ जस्टिस बंदयाल साहब से ये गुजारिश करूंगा दस्तबदस्त कि ये जो स्टेटमेंट है इसको ना कंडेम किया शहबाज शरीफ ने, ना मरियम सफदर ने, ना नवाज शरीफ ने। इसका मतलब ये पार्टी लाइन है, तो इसके ऊपर फौरी तौर पर अदलिया नोटिस ले। अगर नहीं लेगी तो फिर हम अदालत जाएंगे, मजबूर होंगे हम इस स्टेटमेंट के ऊपर। और मैं शेख रशीद साहब भी बड़े तत्ते बयान दिंदे ने, मैं उन्होंने कहना है कि तत्ते बयान ही ना दो, तुसी प्रैक्टिकली भी करो, तुहाडा काम है। आला अदलिया को एक धमकी दी गई है तो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो तत्ते बयान ना सिर्फ देवे, इसके ऊपर एक्शन करे। राणा सनाउल्लाह को के खिलाफ FIR होनी चाहिए, ये पंजाब गवर्नमेंट को भी हिलोजत करनी चाहिए। सारे सत्तू पी के ना सोवो, सारा काम इमरान खान ने अकेले ने नहीं करना। जब लॉलेसनेस होती है तो आपका भी काम है वहां पे खड़े होना। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो स्टेटमेंट है इसको ऐसे ना जाने दें, ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है। इस पे और कोई ना गया तो मैं जरूर फिर अदालत जाऊंगा, क्योंकि अदलिया का जो वकार है वो हमें सबसे ज्यादा करीब है। आखिरी बात, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं चाइना से। अल्लाह का शुक्र है बहुत ही कामयाब दौरा हुआ है। हम बहुत मशकूर हैं चाइनीज गवर्नमेंट के, चाइनीज पब्लिक के, कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, अपने भाई को जिस तरह से इज्जत दी है, जिस तरह का एहतराम दिया है, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। जो बातें वहां पर तय हुई हैं वो तमाम फॉरेन ऑफिस और मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज आपको ब्रीफ करेंगी। बहुत सारे नए मुआहदे भी हुए हैं, बहुत सारी नई जिहतों पे बात भी हुई है, एग्रीकल्चर हो या दूसरे प्लांट्स हो, सीपैक हो या दूसरे एरियाज हो, तमाम चीजों पे बात हुई। मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज और जो हमारा फॉरेन ऑफिस है वो आपको ब्रीफ करेगा इसके ऊपर। और दूसरी बात, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कल यौमे यकजहती कश्मीर था, पूरी कौम उसके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। हिंदुस्तान के जो मजालिम है उसे ना किसी कश्मीरी ने एक्सेप्ट किया, ना हम करेंगे, और कश्मीरियों को उनका हक लेके देंगे। और आखिरी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब यहां तशरीफ ला रहे हैं 9 तारीख को। हेल्थ कार्ड हर फैसलाबाद का जो शहरी है, अमीर हो या गरीब हो, हर शहरी को 10 लाख रुपए तक की जो है वो हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी मौजूद होगी।